चाणक्य आईएएस एकेडमी करंट अफेयर एमसीक्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कृत्रिम एजेंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा मानवों के लिए कैंसरकारी के रूप में वर्गीकृत किया गया है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए स्टेविया, ऑप्शन बी एरिथ्रिटोल, ऑप्शन सी एस्पार्टेम, ऑप्शन डी ज़ाइलिटोल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एस्पार्टेम। हाल ही में WHO की इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर ने कहा है कि एस्पार्टेम को संभावित कैंसर पैदा करने वाले पदार्थों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। एस्पार्टेम एक कार्बनिक यौगिक है जिसका आणविक सूत्र C14H18N205 होता है। यह मार्केट में शुगर फ्री के नाम से प्रचलित है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ विशेष रूप से कोल्ड ड्रिंक और आइसक्रीम जैसे उत्पादों में एस्पार्टेम की उपस्थिति के बारे में चिंतित है। हमारा दूसरा प्रश्न है, चीन के साइबर स्पेस प्रशासन के अनुसार निम्न में से किन प्रदाताओं को नए नियमों के तहत सुरक्षा आंकलन प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी? ऑप्शन ए है केवल सार्वजनिक उत्पादों को लक्षित करने वाले प्रदाता, ऑप्शन बी है चीन की सभी एआई कंपनियां, ऑप्शन सी है केवल विदेशी कॉरपोरेट उत्पादों को लक्षित करने वाले प्रदाता, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही जवाब है ऑप्शन ए केवल सार्वजनिक उत्पादों को लक्षित करने वाले प्रदाता। हाल ही में चीन ने अपने जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उद्योग को विनियमित करने के लिए अंतरिम नियम प्रकाशित किए हैं। ये उपाय 15 अगस्त से प्रभावी होंगे। चीनी सरकार का लक्ष्य सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए जेनेरिक एआई प्रौद्योगिकी के विकास का समर्थन करना है। चीन के साइबर स्पेस प्रशासन के अनुसार सुरक्षा मूल्यांकन केवल जनता को सेवा प्रदान करने वाले प्रदाताओं के लिए आवश्यक होगा, जिससे उद्यम सामान वाले उत्पादों पर ध्यान केंद्रित करने वाली कंपनियों को कुछ लचीलापन मिलेगा। तीसरा प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा कॉन्डोर शब्द किससे संबंधित है? आपके विकल्प है ए चीता, बी सरीसर्प, सी एम्फीबिया और डी चिड़िया। इसका सही जवाब है डी चिड़िया। हाल ही में पेरू में पुरातत्वविदों ने चाविन डी हुआंतार पुरातत्व स्थल के भीतर 3000 साल पुराने एक सील बंद गलियारे की खोज की है, जिसे कॉन्डोर पैसेजवे कहा जाता है। चाविन डी हुआंतार प्राचीन चाविन संस्कृति का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जो लगभग 1500 से 550 ईसा पूर्व का है। चाविन संस्कृति अपनी उन्नत कला के लिए जानी जाती है, जिसमें अक्सर पक्षियों और बिल्लियों का चित्रण किया जाता है। संरचनात्मक कमजोरी के कारण सील किया गया नया मार्ग चाविन सभ्यता के शुरुआती दिनों की अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। चाविन डी हुआंतार के मंदिर परिसर की छतें और हाल ही में खोजे गए मार्गों का एक नेटवर्क है। चाविन डी हुआंतार 1985 से ही यूनेस्को द्वारा नामित विश्व धरोहर स्थल भी है। माना जाता है कि पिछले साल पाए गए मार्ग में मंदिर की भूल भुलैया दीर्घाओं से ये पहले से उपलब्ध है। हमारा चौथा प्रश्न है, हाल ही में फ्रांस ने अपने भुगतान लेन देन के लिए कौन सी डिजिटल भुगतान प्रणाली अपनाई है? ऑप्शन ए है यूपीआई, ऑप्शन बी है रुपे, ऑप्शन सी है तत्काल भुगतान सेवा यानी कि IMPS, ऑप्शन डी है भारत बिल भुगतान प्रणाली। इसका सही जवाब है ए यूपीआई। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस की यात्रा पे थे और इसी दौरान फ्रांस में भारत के यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई को लागू करने के लिए एक समझौता हुआ है, जिससे भारतीय पर्यटकों को एफिल टावर से यूपीआई के माध्यम से रुपए में भुगतान करने की अनुमति मिलेगी, यानी कि फ्रांस से रुपए में भुगतान करने की अनुमति मिलेगी। फ्रांस में मास्टर डिग्री हासिल करने वाले छात्रों के लिए दीर्घकालीन 5 साल का वीज़ा देने का फैसला किया है। भारतीय प्रधानमंत्री ने राष्ट्रदूत या राष्ट्रीय राजदूत के रूप में भारतीय प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदानों को भी मान्यता दी, उन्हें भारत में निवेश करने और जहां भी वे जाएं मिनी इंडिया बनाने के लिए आमंत्रित भी किया। यूपीआई और रुपे जैसी भारतीय डिजिटल भुगतान प्रणालियों ने सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान,
सऊदी अरब, मलेशिया, फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग, स्विट्जरलैंड सहित देशों तक अपनी पहुंच का विस्तार किया है। अब हमारा पांचवा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य प्रवर्तन निदेशालय के नियामक प्राधिकरण के दायरे से बाहर है? ऑप्शन ए है विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी गतिविधियों की रोकथाम अधिनियम 1974। ऑप्शन बी है सरफेसी अधिनियम 2002। ऑप्शन सी है विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999 फेमा। ऑप्शन डी है भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी सरफेसी अधिनियम। इसके अतिरिक्त तीनों ही इसके दायरे में आते हैं। प्रवर्तन निदेशालय एक बहुअनुशासनिक संगठन है जो धन शोधन के अपराध और विदेशी मुद्रा कानूनों के उल्लंघन की जांच के लिए अधिदेशित है। निदेशालय के वैधानिक कार्यों में निम्नलिखित अधिनियमों का प्रवर्तन शामिल है, जिनमें है धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम 1999, भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम 2018, विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम 1973 और COFA POSA के तहत प्रायोजित एजेंसी। इसके साथ ही करंट अफेयर MCQ से संबंधित इस वीडियो को हम यहीं पर विराम देते हैं। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। Don't forget to like, share and subscribe to our channel and press the bell icon to never miss an update.